चाहूंगी, अगर मेरा न्यूट्रिशन क्लब है, अगर उसमें मेरे 50-60 चेयर रखे हैं या 100 चेयर रखे हैं, एक भी चेयर उसमें खाली नहीं रहना चाहिए, सारे चेयर फुल होके रहना चाहिए। कितने लोग ऐसा चाह रहे? मैं अगर न्यूट्रिशन क्लब चला रही हूँ तो मैं तो यही चाहूंगी कि मेरे न्यूट्रिशन क्लब में बैठने उठने के लिए जगह ना रहे। हम सभी चाह रहे हैं, राइट? तो जब सभी चाह रहे तो स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें लिखिए। ये सारी चीजें अगर आप न्यूट्रिशन क्लब में इम्प्लीमेंट करेंगे तो सच में न्यूट्रिशन क्लब में बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उतने सारे लोग आएंगे। कस्टमर बाय कस्टमर रिफरल बेस्ड बिजनेस बढ़ जाएगा। यस, क्योंकि आजकल बाहर मार्केट में कहीं पे भी सुकून नहीं है, चैन नहीं है। ये सुकून और चैन सिर्फ और सिर्फ हम न्यूट्रिशन क्लब में दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये सारी स्लाइड्स जो आज हमने यहाँ पे न्यूट्रिशन क्लब के सेकेंड पार्ट में रखे हैं, ये सारी चीजें हम न्यूट्रिशन क्लब में किया करते थे। इसीलिए एवरी डे 100+ शेक्स हम न्यूट्रिशन क्लब में किया करते थे। तो वही सारी चीजें पर्सनल एक्सपीरियंस आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। कितने लोग रेडी है लेने के लिए? कितने लोग रेडी है? कितनों का न्यूट्रिशन क्लब है और कितने लोग न्यूट्रिशन क्लब लगाना चाह रहे हैं और कितने लोग ये मीटिंग होने के बाद न्यूट्रिशन क्लब लगाने का माइंडसेट आपका बन जाएगा? ये सारी चीजें आज आप सभी के साथ होने वाली है। ओके, तो कोई भी चीज मिस मत कीजिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। ओके, रेडी है? आप सभी स्टार्ट करेंगे फिर? यस सर, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए सर। सुनता नहीं है ये बंदा, आएगा सुन लगाते हम, अब नहीं लगा रहा था। यस, ये तो सभी को पता है, मैनर में बैठना है, नोटबुक पेन लेके बैठिए, यहाँ आ जाइएगा मत। और यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, जो भी कस्टमर्स को हम प्रोडक्ट देते हैं या जो भी हम पे प्लान के बारे में बताते हैं या इनकम के बारे में बताते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरिएबल रहेगा। ये आपको क्लियरली सामने वाले को डिस्क्लेमर देना है। अगर आप डिस्क्लेमर नहीं देंगे तो आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज खड़े हो सकते हैं। तो किसी को भी आप प्रोडक्ट टेस्टिमोनी दे रहे हैं या इनकम टेस्टिमोनी दे रहे हैं, कंपलसरी डिस्क्लेमर वहाँ पे छोटा सा है, एक लाइन का क्यों ना हो, कंपलसरी लिखिए। ओके, तो मैं आप सभी को मेरी तरफ से ब्यूटीफुल फैमिली में वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड कॉल्ड मेली न्यूट्रीकेयर। तो मेली न्यूट्रीकेयर का अर्थ आप सभी को पता होगा, मोर देन ब्यूटीफुल, जिसको मतलब देखने के बाद भी आंखें बस नहीं होती। कोई चीज अगर हमको खाने में अच्छी लग जाए, और भी ज्यादा खाने का पेट भर गया, फिर भी और भी खाने का मन करता है ना, या देखने का मन करता है कोई खूबसूरत चीज देखे, तो उसी का नाम है मेलिन। मोर देन ब्यूटीफुल इज कॉल्ड मेलिन। और ऑलरेडी आप सभी को पता है मेलिन के जो ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैं, वंडरफुल बिजनेस प्लान है, कितना भी खाए और कितना भी सुने, हमारी आंखें बस नहीं होंगी, हमारे मुंह का जबान का टेस्ट खत्म नहीं हो पाएगा। सही है कि नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम न्यूट्रिशन क्लब एज ए न्यूट्रिशन क्लब ओनर, हमको यूज ऑल द प्रोडक्ट, यस, सारी प्रोडक्ट्स हमको यूज करनी है। क्योंकि अगर आप ही कुछ प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आगे वाले को बताएंगे क्या कि मैंगो का फ्लेवर कैसा लगता है, चॉकलेट का टेस्ट कैसा लगता है, वेनिला का टेस्ट कैसा लगता है, या चॉकलेट मैंगो वेनिला कॉकटेल अगर हम बनाएंगे तो उसका फ्लेवर कैसा लगता है, सबको हमको बताना है ना। और न्यूट्रिशन क्लब में जितने भी हमारे क्लब मेंबर्स आते हैं उनको भी बना बना के पिलाना है ना। क्योंकि अगर आप एवरी डे आए तो पर्सन को सिर्फ मैंगो ही पिलाएंगे या सिर्फ चॉकलेट ही पिलाएंगे, और 2 दिन में बस हो जाएगा उसको, मतलब एवरी डे दाल चावल खाने जैसा लगेगा। तो इसके लिए एवरी डे हर वो शेक आपको टेस्ट करना है पहले, हर वो एनर्जी ड्रिंक आपको टेस्ट करना है पहले एज ए क्लब ओनर, हर वो सप्लीमेंट का रिजल्ट आपको फील करना है आगे बोलने से पहले। तो जो भी प्रोडक्ट आपके बजट में आता हो कंपलसरी यूज कीजिए। जो भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे वही प्रोडक्ट आप आगे वाले को कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे, और आपकी जो स्टोरी है वो स्टोरी आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी। सो टॉक टेल योर स्टोरी। स्टोरी हमको स्ट्रॉन्ग बनानी है। कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगी? मैंने मेली न्यूट्रीकेयर ज्वाइन कर लिया, सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया,
लिया, चलो जोश में आके मैंने न्यूट्रिशन क्लब भी लगा लिया, लेकिन कोई भी डब्बा ओपन करके उसको खाया नहीं है, उसका रस नहीं लिया है, तो मेरी स्टोरी कैसे बनेगी? स्टोरी आपको बनानी है, किसकी स्टोरी? अड़ोस पड़ोस की नहीं, मेरी खुद की स्टोरी बनानी है। कैसे बनानी है? स्टोरी भी हमको 3 टाइप से पैक करना है। यस, 3 टाइप से पैक करना है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अगर सपोज आप कहीं पे जा रहे हैं और लिफ्ट में कोई खड़ा है आपके पास और उसका पेट निकल रहा है, तो आपका मन क्या करेगा? मैं पोस्ट किया तो इनको अपॉर्चुनिटी देनी ही चाहिए, क्योंकि हम न्यूट्रिशन क्लब चला रहे हैं। तो लिफ्ट में अगर आप 10 मिनट की स्टोरी उनको बताएंगे, पहले ही वो कहीं जाने के हरी भरी में रहेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। तो इसके लिए लिफ्ट के लिए सपोज कोई भी लिफ्ट रहने दीजिए, या फिर कोई भी ऐसी शॉर्ट टाइम वाली चीजें रहने दीजिए। शॉर्ट स्टोरी आपको बतानी है। अगर आपके पास 5 से 10 मिनट, सामने वाले के पास भी टाइम है, तो उसको थोड़ा 5 से 10 मिनट का स्टोरी बताइए। अगर आप जर्नी में हैं, कोई अननोन पर्सन आपके सामने बैठे हैं, तो आप उनको थोड़ा लॉन्ग स्टोरी भी बना सकते हैं। तो स्टोरी पैकेजिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर वो किसी को हर जैसा सिमिलर अगर आप बता रहे हैं, तो कोई आपको सुनेगा नहीं। तो स्टोरी को कंपल्सरी अच्छी तरह से पैक कीजिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऑफ शॉप न्यूट्रिशन क्लब। यस, छोटा सा न्यूट्रिशन क्लब, जैसे कि एक 2 बाई 2 का एक छोटा सा ही रूम मिल गया, या छोटा सा ही शटर मिल गया आपको, तो वहां पे आपको किस तरह से क्या क्या सामान आपको चाहिए न्यूट्रिशन क्लब में, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। ओके, इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन क्लब। तो कितना प्यारा न्यूट्रिशन क्लब है। यहाँ पे देखिए कि न्यूट्रिशन क्लब को ज्यादा अट्रैक्टिव, कम इन्वेस्टमेंट में भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना के रखना किसका काम है? आईएसओ कस्टमर का काम है, लाइव में चल रही है, हमारे खुद का काम है। तो हमको किस तरह से, अगर छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसको खूबसूरत कैसे बना के रखना है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन क्लब भी हमको अलग अलग तरह के होते हैं। पहले तो शॉप न्यूट्रिशन क्लब हो गया, सेकंड हमारा कमर्शियल न्यूट्रिशन क्लब हो गया। शॉप न्यूट्रिशन क्लब आप छोटा सा रख सकते हो, कमर्शियल न्यूट्रिशन क्लब आप बड़ा सा खोल सकते हो, जैसे 1 BHK का आपने फ्लैट ले लिया या बड़ा सा शटर ले लिया, तो ये आपको करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन क्लब है क्या? मिलता है। मुझे ये बताइए कितने लोगों को ये न्यूट्रिशन क्लब अच्छा लगा? 2-4 बंदे मिल गए तो हो जाएगा, पैसा वहीं से कमा लोगे। ये न्यूट्रिशन क्लब कितने लोगों को अच्छा लगा? क्योंकि ये न्यूट्रिशन क्लब कोई फोटो नहीं है, ये हमारा खुद का न्यूट्रिशन क्लब है। यस, विजयनगर कॉलोनी का ऑफिस कितने लोगों ने देखा है? वही हमारा पहला न्यूट्रिशन क्लब था। आप देख रहे हैं ना कितना ब्यूटीफुल्ली हमने उसको डिजाइन किया है। राइट साइड वॉल पे देखिए, सारा कुछ मतलब एक पिक्चर बना के वहाँ पे हमने एक एक प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है। तो कस्टमर क्या करेगा, जो भी न्यूट्रिशन क्लब में बैठा है, बैठे बैठे शेक एनर्जी ड्रिंक पी के वो देखेगा, सारे प्रोडक्ट देखेगा। और इधर लेफ्ट साइड में देखिए छोटे छोटे फ्रेमिंग करके सारे प्रोडक्ट हमने उसमें डाले हैं। ये आप कर सकते हैं। तो पूछेगा आगे वाला, ये गार्सिनिया क्या है, मल्टीविटामिन क्या है, जॉइंट क्या है, मेल फीमेल सपोर्ट क्या है, एक एक चीजें वो देखेगा, उसके बेनिफिट पड़ेगा और वो खुद आगे से प्रोडक्ट आपको पूछने लग जाएगा ये क्या है और किसके लिए यूज होता है। तो उसको दिमाग में चलेगा सिर्फ शेक एनर्जी एंड प्रोटीन ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी हैं जो कि मेरे सिस्टर को रिक्वायरमेंट है, मेरे ब्रदर को रिक्वायरमेंट है, जॉइंट हेल्थ मेरे मम्मी के लिए रिक्वायरमेंट है, मुझे ये चीजें चाहिए ही चाहिए। तो कितने लोग ऐसा करेंगे? छोटे छोटे ही फ्रेमिंग क्यों ना हो करके, छोटा ही कोना क्यों ना हो, आप वहाँ पे बेनिफिट के साथ लगाइए। जॉइंट हेल्थ क्या काम करता है, एनर्जी ड्रिंक आपको क्या काम करेगा, शेक में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको कैल्शियम क्या करेगा, छोटा छोटा करके लगाइए। तो जितने भी लोग होंगे वो देख के खुद से आगे से पूछना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन क्लब कैसे ब्यूटीफुली डिजाइन करना है। ये आप देखिए छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट ही लगेगा, लेकिन खूबसूरत दिखेगा और इनडायरेक्टली प्रोडक्ट भी आपको वहाँ पे प्रमोट होंगे। ओके, न्यूट्रिशन क्लब है क्या? यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन क्लब वेयर वी कैन गिव हेल्थ वेल्थ अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल। सही है ना? यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोगों को हेल्थ भी दे रहे हैं और वेल्थ अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं।
मुझे आप में से ही बताइए कितने लोग यहाँ पे फर्स्ट हेल्थ के लिए आए थे मेरे जैसा। यस, मैं पहले वेलनेस इंडस्ट्री को हेल्थ के लिए ही इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बाद में मुझे वेल्थ भी समझ में आया, आज मेले न्यूट्रीकेयर आपके सामने है। तो ये चीज 100% हो सकती है। यही सारी चीजें हम वेलनेस इंडस्ट्री में न्यूट्रिशन क्लब में देते हैं। हेल्थ वेल्थ अपॉर्चुनिटी, जिसको भी अच्छी सेहत चाहिए, अच्छी सेहत के साथ साथ वो इनकम भी लेना चाह रहे तो उनको हम इनकम भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन क्लब में एंड वेलनेस इंडस्ट्री में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए, न्यूट्रिशन क्लब इज द ओनली प्लेस वेयर फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन टेक गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। सही है ना? कितने लोग एग्री है मुझे बताइए? जो न्यूट्रिशन क्लब में आते हैं शेक पीने के लिए एवरीडे मॉर्निंग 8 AM से लेके 11 AM के बीच में, कितने लोग मतलब पूरे खानदान के ही लोग हैं, भाई बहन कजन दादी नाना, ऐसे कोई एक फैमिली आती है क्या न्यूट्रिशन क्लब में? नहीं आती है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग जमा हो जाते हैं और एवरीडे शेक पीते हुए अपना स्टोरी वो शेयर करते हैं, अपनी फैमिली की स्टोरी शेयर करते हैं। उनको अच्छा लगता है एवरीडे मॉर्निंग एक 1 आवर न्यूट्रिशन क्लब में आके बैठने के लिए, क्योंकि एक दूसरे से बात करते हैं, शेक का टेस्ट वो लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं, उनको क्या रिजल्ट आया है वो आगे वाले से शेयर करते हैं। एक फ्रेंड और एक गुड फैमिली बन जाती है न्यूट्रिशन क्लब। यस, तो मॉर्निंग में देखिए बहुत सारे लोग सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं आते, यहाँ पे एक हैप्पी इन्वायरमेंट होता है। यस, हैप्पी इन्वायरमेंट होता है और यहाँ पे हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है जो कि हमारे लाइफ को चेंज करता है एवरीडे मॉर्निंग। क्योंकि आजकल के भाग दौड़ के जिंदगी में किसी के फेस पे आप स्माइल नहीं देखेंगे। हर किसी को बहुत सारा टेंशन है, मॉर्निंग उठते ही फटाफट नहा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, चलो भागो ऑफिस को। ऐसी दुनिया में लोग जी रहे हैं। उस वैसे लोगों को 1 घंटा टाइम निकाल के सुबह के टाइम में हम न्यूट्रिशन क्लब में बुला के एवरीडे न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन उनको देते हैं, हेल्थ के रिलेटेड कुछ टिप्स उनको देते हैं, उनको हाय हेलो करते हैं, उनको कुछ ना कुछ बोल के हम हंसाते हैं और उनको एंटरटेन करते हैं, उनको एक अच्छा हैप्पी इन्वायरमेंट बताते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन क्लब में आके शेक पीना पसंद करते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारे न्यूट्रिशन क्लब में आ रहा है उनको हम हैप्पी फील कराना है, उनको खुश फील कराना है। ऐसा नहीं है आए और मतलब फटाफट पी लिया और चल दिए। तो ये चीज तो उनको घर में भी मिल रही है, उनके ऑफिस में भी मिल रही है, वो क्लब को क्यों आना है? तो यहाँ पे आपको एक हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपको करना क्या है न्यूट्रिशन क्लब में? फन पार्ट कर सकते हैं। एवरी सैटरडे संडे बहुत सारे लोगों को छुट्टी होती है या हाफ डे होता है, या एवरी सैटरडे संडे या छुट्टी वाले दिन आप प्लान करके फन पार्ट कर सकते हैं। फन पार्ट क्या है? फन पार्ट ऐसा नहीं है कि चलो बड़ा म्यूजिक लगा के हैप्पीली डांस करो, ये चीज हर किसी के बस में नहीं है। तो आप वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आप कस्टमर्स के साथ बात कर सकते हैं, पानी के बारे में बात कर सकते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल ब्रेकफास्ट में और मिल्की में शेक वाले ब्रेकफास्ट में क्या डिफरेंस है, ये आप आगे वाले को बता सकते हैं। और वीकली वंस शेक के साथ में उनको कुछ फ्रूट्स आप कट करके दे सकते हैं एज अ हेल्दी स्नैक, जिसे उन्होंने आया एनर्जी ड्रिंक पी लिए, शेक पी लिए, उसके बाद में जब हम उनको आगे वाले को टॉपिक बोल रहे हैं, एक छोटे छोटे बाउल में जो भी सीजनेबल फ्रूट्स है, फ्रूट्स कट करके उनको आप सर्व कर सकते हैं। वो खाते खाते हमारा जो भी टॉपिक है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आगे वाले को प्रमोट कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं न्यूट्रिशन क्लब में। मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगी। देखिए कितने हैप्पी फेसेस आपको नजर आ रहे हैं फोटो में। न्यूट्रिशन क्लब मेंबर है, इनको शेक पार्टी हमने किया था, तो सभी का रिजल्ट हमने वहाँ पे शेयर किया, सभी को स्नैक्स दिए, शेक दिया, और आने के बाद उनको कैसा लग रहा है ये स्टोरीज हमने शेयर करवाई। तो ये सारी चीजें हमको करनी है एज अ न्यूट्रिशन क्लब ओनर। नेक्स्ट तो न्यूट्रिशन क्लब में फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए? न्यूट्रिशन क्लब तो लगा लिया,
लेकिन वहां पे ढंग का फैन नहीं है या प्रॉपर वाटर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, वॉशरूम ही नहीं है आपके न्यूट्रिशन क्लब में, ऐसा हमको नहीं करना। जब भी हम न्यूट्रिशन क्लब सेलेक्ट करें तो पहले इन्वायरमेंट देखिए वहां पे अड़ोस पड़ोस कैसा है, मतलब साफ जगह है या नहीं है, या फिर कुछ अलग शॉप्स वगैरह है, ऐसे थोड़ा देख के आप न्यूट्रिशन क्लब सेलेक्ट कीजिए। अच्छा नीट प्लेस होना चाहिए, छोटा ही क्यों ना हो, नीट प्लेस होना चाहिए। न्यूट्रिशन क्लब में फ्रेश एयर आना चाहिए, बस अंदर घुसते ही गंदी बदबू वाली तो कोई नहीं आएगा। न्यूट्रिशन क्लब में मॉर्निंग उठ के अगर आप 8 बजे से न्यूट्रिशन क्लब चलाते हो तो एज ए क्लब ओनर आपको 7 बजे न्यूट्रिशन क्लब ओपन करना है। जो भी नीटनेस है, क्लीननेस है, आपको पहले देख लेना है। अगर आपके न्यूट्रिशन क्लब में कुछ अच्छी खुशबू नहीं आ रही है तो आप कुछ रूम फ्रेशनर लगा सकते हैं या कोई अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती आप जला सकते हैं। फैन और एसी चला के एकदम फ्रेश आपको न्यूट्रिशन क्लब का माहौल रखना है। और जहां बोले वहां गंदगी हमको नहीं दिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या प्रमोट कर रहे हैं न्यूट्रिशन क्लब में, हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं। तो जो भी आपका शेक बनाने का एरिया है या कस्टमर्स बैठने का एरिया है या पानी पीने की जगह है या रेस्ट रूम है, स्पेशली रेस्ट रूम बहुत 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 नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, तभी जाके सारे कस्टमर्स आएंगे। ऐसा नहीं है जहाँ पे भी, जैसा कल कोई कस्टमर शेक पी के गया और वो गिलास आज भी वहीं पड़ा है दूसरे कस्टमर्स आने तक, ऐसा हमको कभी नहीं करना है। 1 घंटा पहले जाइए, खुद से जाके देखिए, काम वालों पे डिपेंड नहीं रहना है। ऑफकोर्स सर्वेंट तो रहती ही रहती है, लेकिन हमको खुद को भी जाके देखना है कि सामने वाले सर्वेंट ने पूरा बराबर किया है नहीं किया है। एक बार चेक करके जाके आप आपकी सीट में बैठ जाइए, गरम एनर्जी ड्रिंक ले लेके, जब तक आपके न्यूट्रिशन क्लब मेंबर्स ना आ जाए। और वॉशरूम, तो वॉशरूम और वाटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की जगह बहुत क्लीन होना चाहिए, चाहे आप नॉर्मल मिनरल वाटर ही क्यों ना दे। और वॉशरूम कभी भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, एवरीडे वॉशरूम क्लीन होना चाहिए। एवरीडे वॉशरूम के अंदर जाके आए तो इसको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि कोई गंदी जगह जाके आए। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है एज ए क्लब ओनर। और क्या चीजें हमको रिक्वायरमेंट है, ये तो हो गया बेसिक चीजें न्यूट्रिशन क्लब चलाने के लिए। और हमको क्या चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग आके न्यूट्रिशन क्लब में बैठते हैं तो कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक होता है, कुछ लोगों को मैगजीन्स पढ़ने का शौक होता है, कुछ लोगों को म्यूजिक सुनने का शौक होता है, कुछ आप फन गेम्स रख सकते हैं वहाँ पे, जैसा कैरम हो गया या सांप सीढ़ी हो गया, या जो भी छोटे मोटे गेम्स है जहाँ पे छोटी सी जगह में बैठ के कस्टमर उसको एंजॉय कर सके शेक पीते हुए, ये आप छोटे छोटे चीजें आप रख सकते हैं। कोई नॉवेल्स हो गया, बुक्स हो गए, जोक्स के बुक्स हो गए, कुछ भी रिलेटेड अच्छे वाले बुक्स हो गए, आप वहां पे रखिए, सामने वाला आके पढ़ेगा, देखेगा। और आपको कनाडा स्कैनर मशीन भी रखना है। कनाडा स्कैनर मशीन थोड़ी महंगी आती है, अगर आपको वो पॉसिबल नहीं है तो सिमिलर BMI एक डिजिटल मशीन 3 से 4 हजार में आपको ऑनलाइन मिल जाएगी अमेजोन में। उसमें सारी चीजें आती है, सिर्फ सबकुटेनियस फैट नहीं आता है, जो स्किन के नीचे वाला फैट होता है ना वो नहीं आता है, वो वाली मशीन भी आपको मिल जाएगी, वो भी आप रख सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको कंपल्सरी रखना ही रखना, छोटी छोटी चीजें। बुक्स हो गए, आप कोई भी मार्केट में चले जाइए, आपको सेकेंड हैंड बुक्स भी अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी, वो रख लीजिए। और हाइट स्केल रखिए, हाइट स्केल कंपल्सरी रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 20-25 साल होने के बाद भी खुद की हाइट पता नहीं होती है, तो हाइट मशीन कंपल्सरी रखिए। हाइट एंड वेट, BMI DMR का फर्स्ट कोई भी विजिट करने दीजिए, चेकअप करके रिपोर्ट सामने रख दीजिए, क्योंकि वो रिपोर्ट देखेगा तो समझ में आएगा, अरे मेरे बॉडी में फैट कम है, ज्यादा है, मसल परसेंटेज बहुत कम है, इसकी वजह से मैं बहुत बल्दी लग रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा वेट बढ़ रहा है, मुझे ये फैट कम करके मसल को गेन करना है। तो उसको कैसे करना है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है एज अ न्यूट्रिशन क्लब ओनर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें तो हमने कर ली, उसके बाद में क्या, न्यूट्रिशन क्लब लगा लिया, सारा नीटनेस हमने देख लिया, फ्रेशनेस देख लिया, सब कुछ देख लिया, कस्टमर क्लब में आएंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है ना। चलो न्यूट्रिशन क्लब लगा लिया,
आराम से नरम चेयर देके चेयर पे चढ़ के बैठ गए, दरवाजा खोल दे के कस्टमर चल के आएगा क्या? बाहर बोर्ड लगा दिया न्यूट्रिशन क्लब, कस्टमर चल चल के लड़ लड़ के अंदर आएंगे क्या? कभी नहीं आएंगे। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल कम्युनिटी क्रिएट करना है। किस तरह से क्रिएट करना है? जहाँ पे भी आप न्यूट्रिशन क्लब लगाते हैं उसके चारों तरफ यस, सामने पीछे राइट लेफ्ट चारों तरफ 2-2 किलोमीटर दूर में जाके आपको इनविटेशन देना है। अगर हमारे घर में कोई शादी है या कोई फंक्शन है या फिर हमने कुछ भी अच्छी चीज की है तो हम कैसा बोलते हैं बहुत सारे लोगों को? वही चीज यहाँ पे हमको करना है। चारों तरफ जहाँ पे भी आपका न्यूट्रिशन क्लब है, जहाँ पे भी आप खड़े हैं उसके चारों तरफ 2 किलोमीटर दूर तक पता होना चाहिए कि आपने प्लेस पे न्यूट्रिशन क्लब लगाया है। सारों को एक अच्छा ड्रेसिंग करके, अच्छा हेयर स्टाइल करके, अच्छे से इनविटेशन बना के इनवाइट कीजिए, लोगों को दावत दे के आइए कि हमने यहाँ पे एक हेल्दी कम्युनिटी ओपन की है, एक न्यूट्रिशन क्लब ओपन किया है, जहाँ पे हम आपको हेल्थ के बारे में बताएंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम वेल्थ के बारे में भी बताएंगे। न्यूट्रिशन क्लब हमने यहाँ ओपन किया है, इसी वजह से हमने मॉर्निंग